Let's improve English. फ्रेंड्स, क्या आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप और इंग्लिश सीखना चाहते हैं? तो आप सही जगह पर आए हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से फ्रेजेस, इडियम्स और वोकैबुलरी सब कुछ कराऊंगा। देखिए पहला सेंटेंस, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं एनीवन कैन लर्न हाउ टू फ्लैटर फ्रॉम यू। अब फ्लैटर करने का मतलब होता है किसी की तारीफ करना जरूरत से ज्यादा, वो भी ऐसी तारीफ जो कि इनसिंसियर है, जो कि आपने कुछ अपना अच्छा करने के लिए किसी की तारीफ करना, यानी कि ऐसे ही तारीफ करना, मस्का लगाना, बस उसे फ्लैटर करना कहते हैं। तो यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं एनीवन कैन लर्न हाउ टू फ्लैटर फ्रॉम यू, यानी तुमसे कोई भी सीख सकता है मस्का लगाना। एनीवन कैन लर्न यानी मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, सेंस यही निकल रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, तुमने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। इसे कहेंगे यू हैव लैंडेड योर सेल्फ इन हॉट वाटर। हॉट वाटर या फिर आप डीप वाटर भी कह सकते हैं। यू हैव लैंडेड योर सेल्फ इन डीप वाटर या फिर हॉट वाटर। इसका मतलब होता है तुमने अपने आप को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। तो इस फ्रेज का यूज जरूर करना जब भी आपको जरूरत पड़े। मैंने अब फैसला कर लिया है, अब वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसे कहेंगे आई हैव मेड अप माई माइंड, नाउ देयर इज नो गोइंग बैक। नाउ देयर इज नो गोइंग बैक यानी वापस जाना वाना नहीं चलेगा। अब तो आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैंने फैसला कर लिया है। आई हैव डिसाइडेड, देयर इज नो गोइंग बैक नाउ, अब वापस जाने का तो सवाल ही नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक नाउ, लेकिन इतना बड़ा बोलने की क्या जरूरत है। हम इतना भी कह सकते हैं देयर इज नो गोइंग बैक नाउ, अब वापस आना जाना नहीं चलेगा। नाउ आई हैव मेड अप माई माइंड। टू मेक अप योर माइंड मीन्स टू डिसाइड समथिंग। अगर आप माइंड से जुड़े हुए फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस भी सीखना चाहते हैं ना, तो उस पर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई है, शायद 2-3 वीडियोस बनाई है। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, आपको आ जाएगा, आई बटन में आपको मिल जाएगा। माइंड से जुड़े हुए बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपको सीखने के लिए मिलेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आई विल नेवर अलाउ दिस। किसी चीज को अलाउ करने का मतलब उसे होने देना। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है आई विल नेवर लेट दिस हैपन, मैं इसे कभी होने नहीं दूंगा। लेट का भी मतलब अलाउ करना होता है। और फिर से अगर आप लेट का यूज अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मेरी वीडियो रेडी है, आप देख सकते हैं। आई विल नॉट लेट दिस हैपन, मैं ये नहीं होने दूंगा, या फिर आई विल नॉट अलाउ दिस, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक ही मतलब निकल रहा है। वो तो मेरा बिल्कुल उल्टा है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमसे बिहेवियर में, हमारी पसंद नापसंद में बिल्कुल उल्टा है वो। ही इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ मी, ऐसे हम कह सकते हैं। ही इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। एग्जैक्ट मतलब एकदम, ऑपोजिट उल्टा, मेरा है, एकदम मेरा उल्टा है वो। ही इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ मी, मेरा एकदम उल्टा है वो। बच्चा बिना रुके रोए जा रहा था। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं द बॉय वॉज वीपिंग सीसलेसली। सीसलेसली का मतलब बिना रुके, रोता ही जा रहा था। द बेबी वॉज क्राइंग सीसलेसली। जैसे कि तुम्हें बिना रुके काम करना पड़ेगा अगर सफल होना चाहते हो तो। इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड यू विल हैव टू वर्क सीसलेसली। यू विल हैव टू वर्क सीसलेसली यानी तुम्हें बिना रुके काम करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी नाइस एडवर्ब, सो मेक श्योर टू यूज इट वेन एवर यू नीड। मैंने तो उसे बताने के बारे में सोचा तक नहीं। आई डिडंट इवन थिंक ऑफ टेलिंग हर। आई डिडंट इवन थिंक ऑफ टेलिंग हर, उसे बताने के बारे में तो मैंने सोचा तक नहीं। तुम्हें अपनी कहानी को चटपटी बनाना पड़ेगा। तुम्हें अपनी कहानी में कुछ रंग डालना पड़ेगा, दम डालना पड़ेगा, कुछ मसालेदार बनाना पड़ेगा। ऐसा जैसे कि स्टोरी लिखनी है, स्टोरी लिखने का काम मिला है आपको, आपने डल स्टोरी बनाई है, तो इसका मतलब आपको उसे थोड़ा मसालेदार बनाना पड़ेगा। तो इसे इंग्लिश में कह सकते हैं यू विल हैव टू स्पाइस अप योर स्टोरी। टू स्पाइस समथिंग अप मीन्स टू मेक इट मोर एक्साइटिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग। किसी चीज को बहुत इंटरेस्टिंग बना देना, यानी उसको स्पाइस अप कर देना। सो यू विल हैव टू स्पाइस अप योर स्टोरी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि वो क्या सोचते हैं। आई डोंट केयर अबाउट व्हाट दे थिंक। आई डोंट केयर अबाउट व्हाट दे थिंक, मुझे ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू मिंगल मच। अभी मिंगल का मतलब होता है कोई पार्टी वार्टी हो रही है, वहां पर लोगों से मिलना जाना, उनसे बातें करना, उसे मिंगल करना कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, जाओ और मेहमानों से घुल मिल लो। गो एंड मिंगल विद द गेस्ट्स। गो एंड मिंगल विद द गेस्ट्स। सो टू मिंगल मीन्स टू मूव अराउंड इन अ पार्टी और इन अ सेटिंग where a lot of people have gathered
एंड टॉक टू देम, उनसे बातें करना, उनसे मिलना, उसे कहते हैं मिंगल करना। सो गो एंड मिंगल विद द गेस्ट्स, जाओ और मेहमानों से घुल मिल लो। मेरी बाहिनी आंख फड़क रही है, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग। ट्विचिंग ये वर्ड है फड़कने के लिए इंग्लिश में, माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग। इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पता नहीं मेरी बाहिनी आंख क्यों फड़कती है। आई डोंट नो वाई माई लेफ्ट आई ट्विचेज। आई डोंट नो वाई माई लेफ्ट आई ट्विचेज। तो यहाँ पर ट्विचेज हो गया, ट्विच में हमने एस लगा दिया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसने तो झट से सच बता दिया। शी ब्लर्टेड आउट द ट्रूथ। टू ब्लर्ट समथिंग, ब्लर्ट करने का मतलब होता है टू स्पीक समथिंग केयरलेसली विदाउट थिंकिंग मच एंड सडनली। अचानक से कुछ बोल देना, बिना ज्यादा सोच विचार किए अचानक से बोल देना, उसे कहते हैं ब्लर्ट कर देना। जैसे कि उसने तो मेरे बारे में सब कुछ बक दिया। ही ब्लर्टेड आउट एवरीथिंग अबाउट मी। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, सब बक दिया उसने तो, ही ब्लर्टेड आउट। सो ब्लर्ट आउट करने का मतलब होता है एकदम से बोल देना, सब बक देना एकदम। मैं एकदम जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा। आई विल अराइव एट द अर्लीएस्ट। अगर आप कहते हैं एट द अर्लीएस्ट, इसका मतलब जितना अर्ली हो सके, जितना जल्दी हो सके आप वहां पर पहुंच जाएंगे। आई विल अराइव एट द अर्लीएस्ट। अगर तुमने कुछ अजीब किया तो मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगा। देखिए इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, इफ यू डिड समथिंग स्ट्रेंज आई वुड बरी यू अलाइव। आई वुड बरी यू अलाइव। अलाइव का मतलब जिंदा, और बरी कर देने का मतलब होता है जमीन में गाड़ देना। सो आई वुड बरी यू अलाइव इफ यू डिड समथिंग स्ट्रेंज। आप समझ गए होंगे इस सेंटेंस को कैसे कहा जा सकता है। बहुत अजीब सा सेंटेंस है, बोलना नहीं चाहिए वैसे किसी को, लेकिन मुझे आपको इसकी इंग्लिश बतानी थी तो मैंने बता दी। जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। आई विल डू वॉट यू से। आई विल डू वॉट यू से। वॉट यू से यानी जो तुम कहोगे, आई विल डू दैट। तो वॉट यू से यहाँ पर ना वॉट एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। यू से यानी जो तुम कहोगे ना वही मैं करूंगा। आई विल डू वॉट यू से। उसने वही किया जो मैंने कहा था। ही डिड वॉट आई सेड। ही डिड वॉट आई सेड यानी उसने वही किया जो मैंने कहा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए, नए से नया कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।